सीधा परमेश्वर के वचन की ओर चले। बहुत ही चिर परिचित पद, और मैं नहीं सोचता कि कोई इस पद को पढ़ा ही नहीं होगा। शायद अन्य कोई पदों को शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, पर जिस पद से आज की रात्रि, इन सभाओं की पहली रात्रि में मैं संदेश लेकर आ रहा हूं, बहुत ही सिंपल पद है और कभी ना कभी आपने इस पद को पढ़ा भी होगा और कई बार शायद आपने सुना भी होगा। मैं बहुत ही सरल संदेश मेरा रहता है और मैं आशा करता हूं आज की संदेश आप समझ पाएंगे और प्रभु के आशीषों को आप प्राप्त कर पाएंगे। प्रार्थना पूर्वक बैठिएगा कि प्रभु तू मुझसे बोल और बातचीत कर, और आज की शाम प्रभु मेरे हर एक प्रश्नों का उत्तर प्रभु मुझे मिलने पाए। मेरे जीवन में जो बातें हो रही है प्रभु, उन बातों के लिए प्रभु मैं आपसे उत्तर, आपसे मैं जवाब को चाहता हूं। यदि आप अपनी बाइबल लेकर के आए हैं, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ निकाले फिलिपियों की पत्री। कोई मेरे लिए हिंदी में कौन पढ़ रहा है? लाजरस भाई हिंदी पढ़, गुजराती में भी दो माइक इनको भी दे देते भैया। कौन पढ़ रहा? बसंत भाई पढ़ रहा है। जो बाइबल पढ़ेगा वो 500 रुपए देगा, और जो बाइबल देख करके खोलेगा वो 1000 रुपए देगा। तो सस्ता है कि महंगा? कितने लोग अपनी बाइबल लेकर के आए? हाथ उठाइए ना। बाइबल को उठाइए, माफ करें, बाइबल को भी उठाइए, थोड़ा देखें। कुछ लोग बोले जल्दी जल्दी में आ गए पास्टर साहब। कल जरूर अपनी बाइबल लेकर के आइएगा। मैं हर सभा में बोलता हूं कि बाइबल, हर एक विश्वासी के पास बाइबल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। एक एक जन के पास एक एक बाइबल होनी चाहिए। आइए फिलिपियों की पत्री, उसका 4था अध्याय। आपको मालूम चल गया होगा कौन से वचन से प्रचार करने वाला हूं। कौन बताएगा? 4 वेरी गुड। फिलिपी 4 पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसके 4थे पद को हम पढ़ रहे हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। आनंदित रहो। गुजराती में भी पढ़िए। प्रभु में सदा आनंद करो। प्रभु में सदा आनंद करो। હું ફરીથી કહું છું કે आनंद करो। आनंद करो। प्रभु के नाम की महिमा हो। अपने पड़ोसी को देख करके बोलिएगा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। देख करके बोलने वालों, कुछ लोग देख ही नहीं रहे। देख करके बोलिएगा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। वाह। बाइबल में बहुत से स्थानों पर प्रभु का वचन मुझको और आपको सिखाता है आनंद मनाने के लिए, स्तुति करने के लिए। जब हम गीतों को गाते हैं, हम गीतों में भी कई बार प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति और आराधना के रहने वाले गीत, बहुत से गीतों को हम गाते हैं। खासकर पुराने गीतों को हम जब देखते हैं, उसमें कई गीतों के शब्द हैं, आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए। ऐसे कई गीतों के द्वारा हम प्रभु की स्तुति और उसको आनंद मनाने के लिए कह रहे हैं। प्रभु का दास पौलुस एक चर्च को, एक कलीसिया को पत्र लिख रहा है। आज की शाम में विश्वास करता हूं कि जितने इस मंडप के नीचे, शामियाने के नीचे है, हम सब उद्धार पाए हुए लोग हैं। कुछ एक लोग होंगे शायद जो अभी भी प्रभु को जाने नहीं होंगे, पर आपके पास आज की रात्रि में मौका है कि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जानने पाएं। दुनिया में आनंद मनाने वाले बहुत हैं। इस संसार की चीजों के द्वारा, संसार की बातों के द्वारा आनंद मनाने वाले बहुत हैं, पर पौलुस उनसे नहीं कह रहा है। पर पौलुस एक कलीसिया से, एक मंडली से कह रहा है, प्रभु में। मुझे अच्छा लगता है
वो कह रहा है आनंद मनाने की बात तो कह रहा है, पर ये आनंद किसमें होना चाहिए? बोलिए, किसमें होना चाहिए? प्रभु में, इन क्राइस्ट। प्रभु में आनंद मनाओ। और मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक ही पद में 2 बार ये शब्द आया है, आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड। प्रभु में सदा आनंदित रहो। इतिहास हमें बताती है, प्रभु के दास पौलुस ने नए नियम की 27 किताबों में से 14 किताबों को, लगभग आधे नए नियम की पुस्तकों को पौलुस ने लिखा। और पौलुस जब इस पत्री को लिख रहा है, इस चिट्ठी को कलीसिया को जब लिख रहा है, प्रभु का दास कोई राजमहल में नहीं है, प्रभु का दास अपने घर में नहीं है, पर बाइबल हमें बताती है प्रभु का दास एक जेल के अंदर, एक बंदी गृह में बंद है। मैं और आप समझ सकते हैं कि एक बंदी गृह की हालात कैसी होती है, एक जेल के अंदर की परिस्थिति कैसी होती है। खिड़की नहीं, दरवाजे नहीं, कोई वेंटिलेशन, रोशनदान नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं। ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब प्रभु का दास पौलुस जेल के अंदर बंद है और वहां से कलीसिया के लोगों को चिट्ठी लिख रहा है, पत्र लिख रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं जब कभी इस पद को पढ़ता हूं, यह पद मुझे इनकरेज करता है, उत्साहित करता है। मेरे प्यारों, आज की शाम मुझे नहीं पता आप किन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। आपके मसीही जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार की बातें हैं, मुझे नहीं मालूम। एक प्रभु के दास ने यूं कहा, हर एक मसीही को जब अपने जीवन में ऐसा लगे कि बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत से सताव आ रहे हैं, ऐसे समय में हर एक विश्वासी को फिलिपियों की पत्री को समय समय पर पढ़ना चाहिए। फिलिपियों की पत्री एक ऐसे प्रभु के दास के द्वारा लिखी गई जो कठिन परिस्थितियों में पत्र को लिख रहा है। और प्रभु का दास पौलुस 4 पत्रियों को बंदी गृह के अंदर से, जेल के अंदर से उसने लिखा। वो 4 पत्रियां हैं, इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, कुलोसियों की पत्री, और एक पत्री व्यक्तिगत लिखी गई है, वो है फिलेमोन की पत्री। ध्यान रखिएगा, इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, कुलोसियों की पत्री, और चौथा फिलेमोन की पत्री। कभी याद रखिएगा, ये 4 पत्रियां जेल के अंदर से लिखी गई। एक बात जो मुझे उत्साहित करती है, बाहर वाला अंदर वाले को चिट्ठी लिखना चाहिए कि अंदर वाला बाहर वाले को लिखना चाहिए? बाहर वाला अंदर वाले को लिखना चाहिए। चिंता मत करना, परेशान मत होना पास्टर साहब, हम कुछ ना कुछ जमानत के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कलीसिया यहां प्रार्थना कर रही कि आप जल्दी से बाहर आ जाएं। पर ये कलीसिया के लिए बड़ा, ये पत्री के लिए बड़ा उल्टा है। अंदर वाला बाहर वाले को पत्र लिख कर बोल रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो कौन ज्यादा खुश है, अंदर वाला कि बाहर वाला? बोलिए ना, अंदर वाला। कौन से अंदर वाला? तो ज्यादा दुखी कौन है? तो फिर जितने भी यहां जेल के अंदर बंद होंगे वो ज्यादा दुखी हैं कि सुखी हैं? तो फिर जितने बाहर हैं वो ज्यादा दुखी हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज शाम सब दुखी आत्मा आए हैं। हमें से हर एक के जीवन में ऐसा कोई नहीं होगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई समस्या नहीं है, ऐसा हाथ उठाकर दिखा दो कोई। मतलब हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ, बोलिए ना, है?
इतना ज्यादा है कि बोल भी नहीं पा रहे। 4-5 लोग ही बोल पा रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा तकलीफ है कि हाँ करके भी आवाज नहीं निकल कर आ रहा। अगर आप ऐसे भाई हैं, ऐसी बहन है, आज प्रभु का दास मुझसे और आपसे कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। उस शब्द को ध्यान दीजिएगा, प्रभु में, इन क्राइस्ट। अगर कोई पूछे, पौलुस तुम्हारे अंदर ये आनंद कहां से आया, ये खुशी कहां से आई? आप तो जेल के अंदर बंद है, पता नहीं आप वहां से छूट पाएंगे कि नहीं, पता नहीं आपको फिर मौका मिलेगा नहीं, पर आप अंदर से हम लोगों के लिए पत्र लिख रहे हैं, हमको आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो पौलुस कहेगा, मेरा आनंद मेरा यीशु मसीह है मेरे प्यारो, मेरी खुशी मेरा यीशु मसीह है मेरे प्यारो, मैं उस प्रभु में आनंदित हूं। पता नहीं आप लोगों ने इस नाम को सुना है कि नहीं, एक प्रभु के दास जिनका नाम जॉन बनियान है। जॉन बनियन इंग्लैंड के जेल में 12 साल तक बंद रहे। गलत काम करने के कारण जेल में बंद नहीं थे, पर इंग्लैंड के स्ट्रीट में यीशु मसीह का नाम प्रचार करने के कारण, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के कारण उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 12 साल वो जेल के अंदर बंद रहे। वहां के जेल वालों ने कहा, हम आपको जेल से छोड़ देंगे, पर आपके साथ एक शर्त है, आप वायदा करिए कि आप यीशु मसीह के नाम का प्रचार नहीं करेंगे। जॉन बनियान ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता। जिस दिन आप मुझे छोड़ दोगे, जिस दिन आप मुझे इस बंदी गृह से, इस जेल से बाहर जाने के लिए बोलोगे, उसी दिन, अगले दिन भी नहीं, उसी दिन, उसी समय से मैं बाहर जाकर फिर सुसमाचार का क्या करूंगा, प्रचार करूंगा, क्योंकि वो मेरा आनंद और वो मेरी ताकत है। हालेलुया। और 12 साल तक वो बंदी गृह के अंदर बंद रहा। 12 साल कितने कष्ट रहे होंगे, कितनी परेशानियां रही होंगी। और उन 12 वर्षों के जीवन में उन्होंने एक किताब लिखी और लाखों करोड़ों लोग इस किताब को पढ़कर आशीषित हैं। उस किताब का नाम है पिलग्रिम प्रोग्रेस। मैं एक यात्री के समान हूं। अपने यात्रा के जीवन में कई दुखों के बीच में उसने पत्र लिखा। मेरे प्यारो, आज की शाम में और आप प्रभु में होंगे, पर क्या हम आनंदित हैं? क्या हमारे जीवन में खुशी है? आज लोगों के चेहरे देखकर, लोगों के जीवन को देखकर ऐसा लगता है उनके जीवन में आज खुशी नहीं है, उनके आनंद नहीं है। पर आज की शाम प्रभु का दास पौलुस मेरे लिए और आपके लिए एक सवाल छोड़ करके जा रहा है, और वो कहता है, प्रभु में सदा क्या रहो, आनंदित रहो। क्या आप प्रभु में आनंदित रहना चाहते हैं? एक बार ऐसी एक खबर यीशु मसीह की मां मरियम के पास एक खबर आई। आइए मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 47 पद को पढ़ेगा, 46 से पढ़ेगा, अच्छा लगेगा, 46 एंड 47। तब मरियम ने कहा, तब ध्यान से सुनेगा, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से क्या हुई? बोलिए क्या हुई? बोलिए क्या हुई? आनंदित हुई। ऐसी कौन सी खबर मिल गई है मरियम को कि उसका हृदय, उसकी आत्मा आनंदित हो गई? गुजरात में भी पढ़िए। मरियमे કહ્યું કે, मरियमे कहियो कि મારો જીવ પ્રભુ ને મોટો માને। हाँ, मारो जीव प्रभु ने મોટો માને છે। मोटे माने छे। हाँ, અને देव हाँ, મારા તારનારમાં हाँ, મારો આત્મા हाँ। હરખાયો છે। क्या कहे छे? હરખાયો, हरकायो। व्हाट इज द मीन? आनंद। हरकायो छे। ऐसा क्या मिल गया उसको?
ऐसी कौन सी खबर मिल गई कि हड़काए हो गया? आज हड़काए नहीं, आज हड़काए हुए लोग हैं, धमकाए हुए लोग हैं। हड़काना समझते हैं ना? हाँ, ओके, थैंक यू। मैं सोचा पता नहीं समझते नहीं। आज हड़काने वाले बहुत लोग हैं, हड़काए हुए लोग बहुत कम हैं। यीशु मसीह की मां कह रही है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, मगन हुई है। आई एम रिजॉइसिंग इन गॉड। ऐसी कौन सी खबर मिल गई है कि उसकी आत्मा आनंदित हो गई है? पर जब हम पिछले वचनों को पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर का एक दूत मरियम के पास आकर कहा, हे मरियम, तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जनेगी। मरियम बोलती, मेरी तो शादी नहीं हुई अभी, मेरी तो शादी नहीं हुई, और आप ये कैसा संदेश लेकर आ रहे हो? लोग क्या बोलेंगे? समाज वाले क्या बोलेंगे? लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वाड़ी बेसरो डाले बोलते हैं। समाज के लोग बोलते हैं? बोलिए ना, बोलते ही नहीं बोलते हैं? नहीं, ऐसा लग रहा है बहुत लोग गूंगे, कुछ नहीं। मैं जहां कहीं जाता हूं एक बात सुनता हूं, ये चार लोग क्या बोलेंगे? इतने लोग, सब लोग बोलते हैं। कई बार माँ बाप बोलते हैं, बेटा हमारी नाक कट जाएगी, चार लोग क्या बोलेंगे? बेटी हमारी नाक कट जाएगी, चर्च में चार लोग क्या बोलेंगे? समाज में चार लोग क्या बोलेंगे? मोहल्ले में चार लोग क्या बोलेंगे? ये चार लोग यहां भी हैं कि नहीं है? हैं? मैं कसम से जब से होश संभाला हूं, इन्हीं चार लोगों को ढूंढ रहा हूं। ये कौन है ये चार लोग जिसके कारण मेरा बाप परेशान, मेरी माँ परेशान, घर के लोग परेशान? ये चार लोग है कौन? अभी तक एक भी नहीं मिला, पर उसी के चक्कर में जीवन जीने। चार लोग कौन है? ये चार लोग कौन है? तब मेरे को उत्तर मिला, ये चार लोग कहीं ना कहीं हैं, जिस दिन मरूंगा उस दिन पेटी उठाने आएंगे। ये चार लोग आएंगे पेटी उठाने के लिए। जब मरियम के पास खबर मिली, मरियम के लिए इतना आसान नहीं था। प्रभु मैं तो कुंवारी हूं, समाज के लोग क्या बोलेंगे, घर के लोग क्या बोलेंगे, दुनिया के लोग क्या बोलेंगे, मेरे परिवार वाले क्या बोलेंगे? पर प्रभु का धन्यवाद हो, उसने उस बात को एक्सेप्ट किया। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और ये जब खबर उसके पास मिली, वो कहती है, मेरी आत्मा प्रभु के उस बात के कारण कहती है, उसने मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से क्या हुई? आनंदित हुई। मेरे प्यारो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपका मन शायद लोगों के बातों के कारण बहुत दुखी होगा। उसके कई बार लोगों की बातें इतनी कड़वी रहती है, पूछो नहीं। कई बार लोगों की बातें हमारे दिल को चुभ जाती है। क्या मरियम को किसी ने कुछ नहीं कहा होगा? बोलिए। एक बहन के लिए जरा सोचिए, एक बहन के लिए कितनी बदनामी की बात है। शादी से पहले ही गर्भवती होना कितने समाज में, कितने एक वो बड़ी दुख की बात है, एक चिंता की बात है। पर प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारों, दिस इज, ये परमेश्वर की ओर से। और मरियम ने उस बात को एक्सेप्ट किया और वह कहती है, मेरा मन कैसा है? आनंदित है। उस दुख को सहने के लिए तैयार है, उस बदनामी को सहने के लिए तैयार है। जाने दीजिए लोग कुछ बोले या ना बोले। एक गाना आया था बहुत साल पहले, उस गाने के बोले, कुछ तो लोग कहेंगे। किसको मालूम है गाना? इसके आगे का नाम नहीं? अरे एक हाथ उठाया ना भाई। कुछ तो लोग, इसके आगे क्या है? लोगों का काम है
कहना और हमारा काम है दोनों कान से सुनना। कुछ तो लोग कहेंगे हर बंद हो गया या पता नहीं माइक चालू है कि चलाने वाला चालू है। देखिए माइक को भी ठंड लग रही होगी। ओके, कितने लोग मेरे साथ हैं? चलो 100-150 लोग हैं। और एक बार पूछ लो, कितने लोग मेरे साथ हैं? ओके, वेरी गुड। तो मैं कहां था? अरे बोलिए ना। कुछ तो लोग कहेंगे थैंक यू वेरी मच, आप फॉलो कर रहे हैं। कुछ तो लोग, और मेरा काम है कुछ लोगों को ना लोगों की बात सुनना बहुत अच्छा लगता है। इतवार को आराधना के बाद कुछ लोग अपना कान दे देते, दोनों कान। ये ले बहन, अगले संडे रिचार्ज करके ले आना। क्या करके ले आना? रिचार्ज करके ले आना। मरियम के लिए इतना आसान नहीं था। कितनी बहनें उसको भला बुरा कहती होंगी, पर आज यीशु मसीह के लिए, यीशु को अपने गर्भ में रखने के लिए उसने कितना निंदा और कितनी बदनामी को सहा होगा। अगर आज कोई, माफ करना, अगर कोई लड़की, कोई स्त्री बिना ब्याह के यदि गर्भवती हो जाए, हम लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हैं? देखिए मैं पूछ रहा हूं, सब बहनें बोले हाँ बोलेंगे। हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे? उसने मेरे बारे में बोली थी तो हैं? जब मेरी बारी आई थी वो चुप थी क्या? हम भी बोलेंगे। उन दिनों में तो एक खबर बड़ी देरी से जाती होगी। इन दिनों में अगर कोई अविवाहित लड़की यदि गर्भवती हो जाए, ये मैसेज जल्दी से पहुंचा देंगे व्हाट्सएप में, तुझको मालूम है? पर इन सारे परेशानियों के बीच में मरियम एक बात कहती है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से क्या हुई है? आनंदित हुई है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज शायद यीशु मसीह के लिए आपको निंदा उठानी पड़ रही होगी, यीशु मसीह के कारण आपको बदनामी उठानी पड़ रही होगी। जब आप इस सभाओं में आते हैं, लोग कुछ ना कुछ भला बुरा कहते होंगे। कुछ लोग बोलते हैं अभी तो 4 दिन की मीटिंग खत्म हुई, फिर 2 दिन की मीटिंग में जा रहे हैं तुम लोग को कोई काम धंधा नहीं क्या रहे? भला बुरा कहने वाले लोग मरियम के समय में भी थे, और वो भला बुरा कहने वाले लोग आज मेरे और आपके समय में भी है। आपकी लोग बुराई करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, पर मैं आज रात्रि आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका मन प्रभु से जुड़ा होगा, यदि आपकी आत्मा प्रभु से जुड़ी हुई होगी, आप लोगों की बातों का परवाह नहीं करेंगे मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भिलाई में, छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके 1000। कितने लोगों ने सुना है कहावत? आपने सुना है? हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके। जब एक हाथी बाजार से गुजरता है, सारे मोहल्ले के कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, सब भौंकते हैं, पर एक भी कुत्ते के अंदर इतनी हिम्मत नहीं उसका पूंछ भी हिला दे। पर हाथी कोई कुत्ते के पीछे नहीं भागता। हाथी को जरूरत भी नहीं है कोई कुत्ते के पीछे भागने के लिए। हाथी अगर मुंह होता तो यही बोलता, दम है तो आ जा। आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, आप आराधना में आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के नाम से यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, शायद कोई कुछ बोलता होगा, समाज के लोग कुछ बोलते होंगे, मोहल्ले के लोग कुछ बोलते होंगे। ये लोग मरियम को भी बोल रहे हैं, पर मरियम कहती है, मेरी आत्मा मेरे परमेश्वर के कारण आनंदित है मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस
हमें बताइए, ये आनंद आपके जीवन में कहां से आया, ये खुशी आपके जीवन में कहां से आया। पौलुस कहता है प्रभु में, ये आनंद मुझे प्रभु में मिला है, ये खुशी मुझे प्रभु में मिली है। हबक्कुक नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, एक आयत वहां से पढ़कर फिर इस संदेश को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। हबक्कुक नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका भी एक चिर परिचित पद है, पढ़िएगा। 18 पद को पढ़िएगा, 3 का 18 गुजराती में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। तो पण हूँ यहोवाમાં હર્ષ પામીશ હું મારો મોક્ષદાતામાં हाँ, દેવમાં આનંદ કરીશ। देव में आनंद कर। थोड़ा गुजराती में उतना शब्द नहीं आ रहा, हिंदी में देखिए कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। या 3 का 18 तो भी मैं तो भी, सुनिए इधर मेरी तरफ देखेगा, तो भी गुजराती में शब्द आया, तो पण कुछ हुआ है तभी तो यह शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो पण, तो भी क्या कहता है प्रभु का दास, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। यहोवा के कारण, बिकॉज ऑफ गॉड, परमेश्वर के कारण तोपण, मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन होऊंगा। पर यह तोपण को जानने के लिए अपने को 17 वचन को पढ़ना पड़ेगा। यह तोपण क्यों लिख रहा है, यह तो भी क्यों लिख रहा है। 17 को पढ़िए, क्या लिखा है। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, और न थानों में गाय बैल हो। उसके बाद शब्द आता है तो भी। हालेलुया। आज की शाम को कितने लोग कह पाएंगे तो पण मेरे जीवन में समस्याएं हैं, मेरे जीवन में परेशानियां हैं, लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे कई प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला, तो पण, तो भी मैं यहोवा के कारण क्या रहूंगा, आनंदित रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की शाम प्रभु मेरी आनंद है, प्रभु मेरी ताकत है। मेरे घर की परिस्थितियां शायद ठीक नहीं होंगी, इन सभाओं में आने से पहले शायद आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं रहा होगा। ये साल समाप्त होने जा रहा है। हम 11वें महीने के 11वें इस 2024 के 11वें महीने में आज 20 तारीख को है। शायद इस पूरे साल भर आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ, खेतों में फसल नहीं हुआ, गाय बैल सब बीमार रहे, घर के लोग बीमार रहे। आज की शाम कितने लोग कह पाएंगे तो पण, तो भी मैं यहोवा के कारण क्या रहूंगा, आनंदित और मगन रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा वाला हालेलुया, और अच्छा वाला दोनों हाथ को उठाएंगे तो और अच्छा वाला हालेलुया निकलेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोले तोपण, बोल दिया। कुछ लोग बार बार पूछेंगे बेटी की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, बेटे की शादी हो गई, जैसे ये 2-2 लाख रुपए दे देगी। आज जितने लोग पूछ रहे हैं बेटे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई, जब हो जाएगी ना 2 महीने के बाद फिर आएंगे, कुछ है, कुछ है। कुछ तो लोग, कुछ लोग चर्च में फुर्सत से बैठे, उनको काम धंधा है नहीं। भिलाई की बात बता रहा हूं, आप नाराज मत होना, आप तो अच्छे लोग हैं। तो पण बेटी की शादी नहीं हुई, तो पण बेटे की शादी नहीं हुई, तो पण खेत में इस साल फसल नहीं हुआ, तो पण मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, तो पण मेरी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई, तो पण
वो एक प्रभु का दास है ना, जिसके हाथ और पैर नहीं, क्या नाम है उसका, निक कुछ, निक जोनस, निक जो, कितने लोगों ने देखा है? वो गुजरात भी आए हैं, यूट्यूब में देखा होगा, कितने नहीं देखा? दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं। कितने देश देश घूमकर प्रभु की सेवा कर रहा है। हेलो, आर यू विथ मी? जिसके हाथ नहीं है, अगर भारत में होता, भारत में बोलते तेरी हाथ की रेखाएं बता रही है कि तू देश विदेश जाने वाला है। तेरी हाथ की रेखाएं बता रही कि एक रेखा है, पर हेमा मालिनी के जाने के बाद आएगी। ये प्रभु के दास का तो हाथी नहीं, अरे हाथी च नहीं है तो रेखा कहां होगी? हाथ की छोड़ो, पैर की भी नहीं है, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, पर आज प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरा प्रभु ऐसे प्रभु के दास को, जिसके पास हाथ नहीं है, जिसके पास पैर नहीं है, अगर उसको प्रभु इस्तेमाल कर सकता है, आज की रात में आपसे कहना चाहता हूं, आपको और मेरे को क्यों नहीं प्रभु इस्तेमाल करना चाहता? हालेलुया, हालेलुया। आप निराश ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि हमारी आनंद हमारी रेखाएं नहीं है, हमारी ताकत हमारी हाथ की लकीर नहीं है, हमारा आनंद हमारी ताकत यीशु मसीह है। मेरे प्यारे, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यीशु मेरी ताकत है, यीशु मेरा आनंद है मेरे प्यारों। पर आज की शाम एक सवाल उठता है, ये आनंद मुझे कैसे मिलेगा? ये आनंद मैं कैसे प्राप्त कर पाऊंगा? इस खुशी को मैं कैसे प्राप्त कर पाऊंगा? मैं जल्दी जल्दी 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर मैं अपने संदेश को समाप्त करके आप सबके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। पर आज की शाम में चाहता हूं इस आनंद को जरूर से लेकर के जाना। जिस आनंद की बात पौलुस कह रहा है, जिस खुशी की बात पौलुस कह रहा है, जिस आनंद की बात मरियम कह रही है, जिस आनंद की बात हबक्कुक कह रहा है, आज की शाम ये आनंद और ये खुशी आज जरूर से लेकर के जाना। पर ये आनंद मुझे कैसे मिलेगा? बाइबल का प्रश्न है तो उत्तर भी बाइबल से ही मिलेगा। हम लोग इसका उत्तर ढूंढने के लिए पतरस के पास चलते हैं। किसके पास चलेंगे? पतरस के पास चलते हैं। पहला पतरस की पत्री, पहला पतरस की पत्री, उसका पहला अध्याय, बाइबल निकाल भी रहे हो कि ऐसी ऐसी हाथ हिला रहे हो? ओके, ठीक है। पीछे वाली बहनें तो दिख नहीं रहा, कुछ बीच में बैठे हो, इधर तो अंधेरा, हम क्या करेंगे बताओ? ठीक है, चलिए पहला अध्याय। कल थोड़ा सा एक आध लाइट बढ़ा देना संजय भाई, है ना, क्योंकि कुछ लोग पाउडर ऑर्डर लगा कर आए, दिख नहीं रहा, उनका क्रीम पाउडर दिखना चाहिए ना। बिल्कुल, मैंने बोल दिया संजय भाई को, कल एकदम इधर अंधेरा और आपके लिए रोशनी कर देंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। पहला अध्याय उसके 8 पद को पढ़ेगा। पतरस को कुछ कहना है। पतरस क्या कह रहा है? कितने लोग पतरस को जानते हैं? यीशु मसीह का चेला पतरस। पतरस नहीं जानते हैं? तो वही तो पूछ रहा हूं, कितना हाथ उठा के पतरस को जानते हैं? कुछ ना कुछ पता नहीं, अपना पड़ोसी वाला पतरस तो नहीं? नहीं, पड़ोसी बाइबल वाला पतरस। पतरस क्या कह रहा देखिए, 8वां वचन को पढ़ेगा। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। ओ, पतरस कह रहा है उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके। अरे अब तो ऐसा हो गया है, उसे बिन देखे प्रेम रखते हो, अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास भी करने लगे हो। ऐसे आनंदित और मगन होते हो। अरे बाप रे, ऐसे आनंदित और मगन हो तो मेरी तरफ देखिएगा, वो एक्सप्रेशन देखिएगा, उसके उस भाव को देखिए क्या कहता है, उससे तुम बिन देखे प्रेम करते हो। मतलब हमने देखा नहीं है। कितने लोगों ने यीशु मसीह को देखा है?
पर हम क्या करते हैं? अरे हम प्रेम करते हैं उस विश्वास से। यीशु मसीह को हम प्यार करते हैं। पतरस यही बात कह रहा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब उस पर बिन देखे भी विश्वास करके शब्द आया है, ऐसे आनंदित हो। मैं फिर से कह रहा हूं, पौलुस को जेल में लोगों ने देखा होगा, यार ये कौन आदमी है यार, जेल के अंदर आया है, रोज सुबह शाम गाना गाता है, कुछ ना कुछ लिखता है। किसी ने पूछा होगा, सर आप क्या लिखते हैं? तो मैं बोला, मैं कलीसिया वालों को चिट्ठी लिख रहा हूं। कौन? वो बीमार है, परेशान है। अरे आपको जरूरत है। लोग बोलते हैं जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पौलुस का नारा था, जो मुझसे टकराएगा वो यीशु का हो जाएगा। जो कोई पौलुस के संपर्क में आता था, जो कोई पौलुस के सेवकाई में आता था, दूसरे दिन से वो भी स्तुति गान करने लगता था। हालेलुया, हालेलुया। ओ पौलुस कह रहा है ये आनंद प्रभु की ओर से है, और पतरस कहता है बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से क्या है, भरा हुआ है। 9वां पद पढ़िए। और अपने विश्वास का प्रतिफल, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार, आत्माओं का उद्धार। मेरी तरफ देखिएगा, विश्वास का प्रतिफल। हमारे विश्वास का प्रतिफल क्या है मालूम है? बोलिए ना। वहीं पर है, आपके बाइबल में ही आंसर है। हमारे विश्वास का प्रतिफल क्या है? मेरी आत्मा का क्या हो गया है? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग के जीवन में आप बोल सकते हो, मेरे विश्वास का प्रतिफल मैंने उद्धार पाया है? बोल पाओगे? अरे चंगाई मिले या ना मिले, मेरी प्रार्थना का उत्तर मिले या ना मिले, मुझे नौकरी मिले या ना मिले, मेरे खेतों में फसल हो या ना हो, पर आज की रात एक बात कह सकते हैं, मेरे विश्वास का एक प्रतिफल मैंने पाया है कि मेरी आत्मा का क्या हो गया है? उद्धार हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छे से बोलिए हालेलुया। अगर आप उद्धार पाए हुए लोग हैं, बोलिए मेरी आत्मा का प्रतिफल मेरा उद्धार है। मेरा उद्धार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका शरीर बीमार है, आप स्वर्ग जा सकते हो, पर यदि आपकी आत्मा बीमार है, मेरी एक बात समझ में नहीं आती, लोग बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, इलाज आत्मा का कर रहे हैं कि शरीर का? बोलिए ना। लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं और इलाज किसका? शरीर का। आत्मा के लिए एक वचन नहीं, 15 मिनट का वचन नहीं। मैं भी कुछ कुछ सभाओं को ऑनलाइन, आजकल तो सब दिख जाता है, तो ऑनलाइन मैं भी देखता हूं। मैं सबसे सुनता हूं कि हर एक पास्टर अगर रहता है तो मैं ये सुनना चाहता हूं, प्रचार कहां से शुरू कर रहा है। कुछ लोग प्रचार सीधा शुरू करते, हाथ में दर्द, पैर में दर्द। एक भाई हमेशा प्रार्थना करवाने जाता था, पास्टर साहब पूछते थे कहां दर्द है, बोलता था सर में दर्द है। पास्टर साहब प्रार्थना करते, प्रभु सर के दर्द को ठीक कर। 2 हफ्ते के बाद फिर आता था, तू फिर आया है, क्या प्रॉब्लम है? पास्टर साहब इस बार सर में दर्द नहीं है, पेट में दर्द है। फिर उसके पेट के लिए प्रार्थना करते, फिर चला जाता था। फिर 2 हफ्ते के बाद आता था, अरे तो फिर आ गया, पास्टर साहब सर का भी ठीक हो गया, पेट का भी ठीक हो गया, अभी दर्द वापस पैर में आ गया। ठीक है, पैर के लिए प्रार्थना की, फिर ठीक हो गया। फिर 2 हफ्ते के बाद आया, पास्टर साहब पता नहीं फिर से सर में दर्द कर रहा है। कुछ लोग ऐसे बड़ी मीटिंग में रहते हैं ना, तो एक बार एक भाई सामने आ गया, बोले तुम क्यों आए हो पास में?
तुम प्रभु को अपना जीवन देने के लिए आए हो, अपना दिल प्रभु को देने के लिए आए हो। उस भाई ने कहा, नहीं पास्टर साहब, मैं अपना दिल विल किसी को देने के लिए नहीं आया हूं। आप दूर से नहीं दिख रहे थे, इसलिए पास से देखने के लिए आए। आप वो दूर से नहीं दिख रहे थे, बहुत ऐसे छोटे छोटे लग रहे थे। आप बोले जो अपने दिल प्रभु को देना चाहता है पास में आ जाओ। मैं सोचा यही अच्छा मौका है, पास में जाकर आपको देख लूं। कितने मीटिंग खेलोगे, कितने मीटिंग घूमोगे। आज की शाम में आपसे पूछता हूं, क्या आपका उद्धार हो गया है? क्या आपकी आत्मा ने उद्धार पाया है? पतरस कहता है और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्मा का उद्धार प्राप्त करते हो। इस संसार में कलीसिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना उद्धार पाए अपना जीवन जी रहे हैं। माफ करिएगा, उद्धार नहीं पाया है। कलीसिया में आ रहा है, आता है, जाता है, बैठता है, सुनता है, पर आज तक मन नहीं फिराया है, अपना जीवन प्रभु को कभी समर्पित नहीं किया है। इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है, तुम पापों और अपराधों में क्या है, मरे हुए थे। पाप मेरे लिए मृत्यु लेकर आती है मेरे प्यारों, पाप मेरे लिए श्राप लेकर आता है, पर प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्यारों, मेरे विश्वास का प्रतिफल मेरी आत्मा का उद्धार होता है मेरे प्यारों। हालेलुया। आज की शाम अगर कोई भाई और बहन इस सभा में बैठा हो, आज तक उद्धार नहीं पाया, आज तक अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, आज तक प्रभु की बातों को सुना नहीं, आज भी शरीर में जी रहे हैं, आज तक मन नहीं फिराया, जिसने आज तक उद्धार नहीं पाया, एक प्रभु के दास ने कहा, जिसने आज तक मन नहीं फिराया है वो उस भाई और बहन के समान है जो मरा हुआ है। और आपको मालूम है मरे हुए आदमी को भी कितना सजा करके भेजते हैं। किसी का पप्पा और मम्मी डेथ हो जाता है, आपने तो मरे हो किसी गए मृत्यु में हैं, पप्पा मर गया, पप्पा सूट पहनाएंगे उसको, उसका दाढ़ी भी बनाएंगे, उसको चश्मा भी लगाएंगे। अगर आपने उद्धार नहीं पाया है, उस मरे हुए व्यक्ति के समान है। आप कितना भी अपने आप को सजा लो, कितना भी अपने आप को तैयार कर लो, पर आपकी आत्मा मरी हुई है मेरे प्यारों। आपकी आत्मा का एक प्रतिफल होना है, विश्वास का एक प्रतिफल होना है। जो हम पापों के कारण मरे हुए थे, ध्यान से सुनेगा, इस पाप ने मेरे और आपके जीवन में मृत्यु को लेकर आया। पाप का बल ही मृत्यु है मेरे प्यारों। सांप से क्यों डर लगता है बताइए? सांप से क्यों डर लगता है? सांप के पास हाथ है? सांप के पास पैर है? बोलिए ना, क्या है? क्यों सांप से डर लगता है बताइए? हम लोगों को तेरे में हाथ पैर तोड़ दूंगा, हम पर कभी सांप को कभी नहीं बोलते तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। तो सांप बोले मेरे पास हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, क्या तोड़ेगा तू? फिर भी हमको डर लगता है। डर लगता है नहीं डरता? हेलो, क्यों? क्योंकि सांप के पास क्या है? जहर है। उसके काटने से मर जाएंगे, हमको डर लगता है। अगर कोई डॉक्टर बोलेगा सांप के काटने से कुछ नहीं होगा, सांप के काटने से विटामिन बढ़ जाएगा, अगर कोई डॉक्टर आपको बोल दे, सोनगढ़ का डॉक्टर आपको बोल दे कि सांप के काटने से आपके शरीर का विटामिन बढ़ जाएगा, फिर आप रोज सांप ढूंढोगे, ले काट ले, विटामिन बी कम है, विटामिन डी कम है। पर ऐसा हो नहीं सकता। सांप के पास जो है वही देगा, उसके पास क्या है? जहर है। पाप के पास क्या है? पाप के पास मृत्यु है।
पर विश्वास के पास क्या है? विश्वास के पास आत्मा का प्रतिफल है मेरे प्यारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरी और आपका उद्धार नहीं हुआ है, आज की शाम अगर उद्धार नहीं हुआ है, मैं एक भाई से पूछा, तूने मन फिराया? मैं चर्च जाता हूं। तूने मन फिराया है? मैं बाइबल पढ़ता हूं। अरे तूने मन फिराया है? मैं दशमांश देता हूं। मेरे को आया गुस्सा। मैं बोला, ए पगले कहीं के, मेरा प्रश्न सुनना, मेरा क्वेश्चन सही से सुनना। मैं पूछ रहा हूं तेरा उद्धार हो गया, तूने मन फिराया है? जब मैं पूछ रहा हूं तेरा मन फिराया, उद्धार हो गया, तो बोलता मैं चर्च जाता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं उपवास करता हूं, कन्वेंशन के लिए भी बहुत दान दिया है मैंने। मेरा सवाल ये नहीं है कि आप चर्च जाते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आपने दान दिया, आपने दशमांश दिया, मैंने उसको खाना खिलाया, ये उत्तर नहीं है। मेरा सवाल ये है, क्या आपने उद्धार पाया है? क्या आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है? आज की रात यदि आपने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है, आज की शाम यीशु आपसे कहता है, अपना जीवन मुझे दो। मेरे विश्वास का प्रतिफल है मेरे प्यारो। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, जल्दी से निकालिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसके 46वें वचन को पढ़िए। 2:46, 2:46। वे प्रतिदिन एक मन होकर, वे प्रतिदिन एक मन होकर, कौन? मंदिर में इकट्ठे होते थे। रुक जा दिलीप भाई, थैंक यू। वे मतलब कौन? कलीसिया। हेलो, वे मतलब कौन है? विश्वास करने वाले। ये विश्वास करने वाले कौन? मन फिराए लोग। मन फिराए हुए लोग कौन? ये देखो ना, घूम फिरा कर इतना उत्तर बता रहे, पर ये नहीं बोल रहे हम। ठीक है, सीधा सा उत्तर कौन है? वे मतलब कौन? हम। कह रहा है वे चर्च के लोग प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। कितने दिन इकट्ठे होते थे? प्रतिदिन। बोलिए ना, कितने दिन? प्रतिदिन। कितने दिन? कितने दिन? आज मुश्किल से 3 दिन का मीटिंग है, उसमें भी 1 दिन आएंगे, और वो भी पूछेंगे खाना है मीटिंग के बाद। भिलाई का बात बता रहा हूं, मुझे तो पता नहीं, कहीं से खुशबू भी नहीं आ रही, कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मुझे नहीं पता। हाँ, पर मुझे इतना पता है कि मुझको तो मिलेगा। मुझे इतना पता है, आपका पता नहीं। कितने दिन मिल रहा है? प्रतिदिन। बोलिए ना, कितने दिन? प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब रोज रोज। अपन कितने दिन इकट्ठे होते हैं? सप्ताह में 1 दिन। अपन कितने दिन इकट्ठे होते हैं? सप्ताह में 1 दिन। वो भी 3 घंटे का आराधना, उसमें 30 बार बाहर जाएंगे। मोबाइल को चेक करना है ना, किसी का मैसेज आया नहीं आया। 3 घंटे का आराधना, 30 बार बाहर जाएगा। आपका मोबाइल आपको अंदर लाता है कि बाहर ले जाता है? बाहर ले जाता है। तो जो चीज आपको बाहर ले जाती है उसको क्यों प्यार करते? हेलो, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? मेरे को क्या करना, मिर्ची लगी। अब जब सच बोलने तो मिर्ची लगती है। यह है प्रारंभिक कलीसिया, प्रतिदिन हर दिन इकट्ठे होते थे। और आगे पढ़िए, लिखा वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। आजकल एक मन हो ही नहीं पाता कलीसिया में। कहां मन एक होता है?
एक ने बोला पिंक वाला लगाना, पिंक वाला, और किसी ने बोला नहीं पिछले साल भी पिंक लगाए थे, इस बार नीला वाला लगाना। और फिर तीसरा खड़ा हुआ है पीला वाला लगाना। अब जिसका कलर का लगा वो आया, जिसका नहीं लगा वो दुखी है, पीछे पीछे बैठा। हमारे यहाँ तो ऐसी छोटा हमारे यहाँ नहीं ऐसा होता। मन एक नहीं हो पाता। पर यहां इसके बारे में लिखा है, इस कलीसिया के बारे में, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में क्या होते थे, इकट्ठे होते थे। और जब से ऑनलाइन का जमाना है, कुछ लोग पास्टर साहब हम लोग ऑनलाइन में जुड़ जाएंगे। मैं तो अपने चर्च वाले को बोला सबसे पहले लाइन में आओ फिर ऑनलाइन में आना। पति लाइन में नहीं है, पत्नी लाइन में नहीं है, बच्चे तो तीसरे लाइन में। आजकल का जमाना है ना 4 लाइन, 4 लेन, पति एक लेन, पत्नी दूसरे लेन, बेटा तीसरे लेन, बेटी चौथे लेन। उनके बच्चों के लिए 5वां और 6वां बन रहा है। सब अपने अपने लेन में चल रहे हैं, एक मन नहीं हो पा रहे। समस्या है, परेशानी है। आज प्रभु में आनंद नहीं होने के कारण, आज प्रभु में मैं क्यों नहीं आनंदित हूं? क्योंकि मेरा मन बटा हुआ है। और क्या लिखता है, आगे पढ़िए। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। कैसे भोजन किया करते थे? मन की सीधाई से। हाँ नहीं एक और शब्द है वहां। हाँ वो वाला तो खा गए आप लोग। सब गुजराती में पढ़ी, क्या लिखा वाला पर। हाँ તેઓ નિત્ય મંદિરમાં એક રીતે धीरे धीरे पढ़ना भैया। તેઓ નિત્ય મંદિરમાં ते वो कभी कभी मंदिर में नहीं, नित्य मंदिर में એક चित्ते હાજર રહેતા તથા ઘેરે घरे રોટલી भांगीने उमंग किसे उमंग थी તથા નિખાલસ મનથી ભોજન करता હતા। भजन है कि भोजन है? कौन सा मन से? उमंग थी। उमंग और क्या लिखा है? निखालस मन। आज की शाम कितने लोग का मन उमंग और निखालस है? हेलो, खाना खाने बैठेंगे। पिछले साल भी इसने मुंडी च डाला था मुझे। पता नहीं ये ब्रदर जब भी देखता मुझको आलू ही डाल के जाता है। अरे वो चालू है इसलिए आलू डाल दिया। कलीसिया के अंदर कई बार लड़ाई झगड़े किसके कारण होते मालूम? गाने के कारण नहीं, प्रचार के कारण नहीं। किसके कारण? प्रेरितों के काम में भी झगड़ा हुआ, किसके कारण? खाने के कारण। खाने को लेके हर सभा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूठ जाता है। मैं आंध्रा में एक बार गया, शादी में शायद गया था। शादी खत्म होते ही खाना खाने के लिए मंडप के नीचे आए, उसके पहले सब कुर्सियां भर गई थी। अपने को कोई जानता नहीं था वहां पास्टर हूं करके। अगर भिलाई में होता तो कोई बताए पास्टर साहब आए जगह दे दो। आंध्रा में कोई पहचानता नहीं था, कोई उठने को तैयार नहीं। तो जो मुझको लेकर के गया था एकदम कोने में बैठाया, एकदम कोने में, अंधेरा सा था, वहां लाइट भी नहीं था। मैं ब्रदर से पूछा, अपन इतना कोने में बैठे हैं, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि वो शुरू में ही बट जाएगा, अपने पास तक कुछ पहुंचेगा। वो बहुत कॉन्फिडेंट था, बोला पास्टर साहब परेशान नहीं होगा ना, सब कुछ मिलेगा। मैं सोच रहा सब कुछ कहाँ मिलेगा, अपन इतना कोने में बैठे अंधेरे में क्या मिलेगा? तो
वो मेरे से बोला पास्टर साहब डरने का नहीं, मैं हूं ना। मैं बोला तू है तो क्या कर लेगा? कैसे क्या कर लेगा? तू है तो कुर्सी नहीं दिला पाया आगे। मैं हूं ना बोल रहा, कुर्सी आखिरी में दिलवा रहा तू। फिर बोलता पास्टर साहब परेशान मत हो। मैं बोला क्यों नहीं हूं? बोलता पास्टर साहब टेंशन नहीं होने का, जो बांटने वाले है ना अपना मानुस है। बांटने वाले किसका मानुस है? अपना मानुस है। और तब उसने कहा अगर बांटने वाले अपने हो ना, कहीं भी बैठो के खाना मिलेगा। आज कलीसिया में समस्याएं परेशानियां हैं, पर प्रभु एक बात कहता है, और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे, ध्यान से सुनेगा, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें क्या कर देता था? मिला देता था। कौन पाते थे? जो उद्धार पाते थे। हालेलुया। वो वाला वचन पढ़ना, जो उद्धार पाते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। नहीं, मैं गुजराती में पढ़िए। અને તેઓ દેવની સ્તુતિ કરતા હતા हाँ અને સર્વ લોકો તેમના પર પ્રસન્ન હતા। हाँ, વળી પ્રભુ રોજ રોજ તારણ रोज रोज तारण પામનારાઓને पामनार नहीं, તેમાં ઉમેરતો હતો। वहां पर हिंदी में आया है प्रभु। कौन जोड़ता था कलीसिया में? प्रभु। किसको जोड़ता था? जो उद्धार पाए हुए हैं, जो तारण पाए हुए हैं। क्या लिखा है? हाँ, તારણ પામનારાઓ। हाँ, वो वाला शब्द चाहिए ना। कौन? प्रभु रोज रोज कलीसिया में जोड़ने वाला कौन है? प्रभु है। और कब जोड़ रहा है? रोज रोज, जो उद्धार पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे और आपके जीवन में उद्धार का अनुभव है तो फिर डरने की जरूरत नहीं, वो प्रभु मेरा आनंद और मेरी ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए दूसरी बात की ओर चले। कोई भी घड़ी मत देखना ठीक ठाक चल नहीं रही यहाँ की घड़ी, मेरी घड़ी ठीक ठाक चल रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। अरे जब आदमी ठीक नहीं तो घड़ी कैसे ठीक होगा? 24वां अध्याय, कालू की पुस्तक। कालू की पुस्तक है आपके पास? है? कौन है? लूका की पुस्तक। लूका को उल्टा कर दो तो कौन हो गया? कालू। अच्छा बहनें बताइए, बाइबल में कितना पति है? एक ही पति, उसका नाम उत्पत्ति। कितना पति? एक ही पति, उसका नाम उत्पत्ति। कितना होना चाहिए? तो कल अपन बात करेंगे। एक फैमिली कॉन्फ्रेंस में आया, कितना पति होना चाहिए? एक बोल रही है पर हाथ ऐसा दिखा रही है। तो कितना पति होना चाहिए, कितनी पत्नी होनी चाहिए और कितने बच्चे होने चाहिए, कल बताऊंगा। ठीक है? तो कल फिर बोलेगा पाचा साहब आप पहले आ गए होते तो संख्या थोड़ी कम होती। तो कल जरूर आना। ठीक है? 24वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय। चौबीसवां अध्याय और उसके 52 पद को पढ़ेगा। 52 वर्स 52। तब वे उसको दंडवत करके, ध्यान से सुनना, तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। क्या करके? क्या करके? क्या करके? दंडवत करके। वहां पर लिखा हुआ है, केवल आनंद नहीं लिखा है, बड़े आनंद के साथ। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो।
उद्धार मेरे जीवन में आनंद और खुशी लेकर के आता है। दूसरी बात जो मुझको और आपको सीखनी है, जब मैं प्रभु की आराधना करता हूं, जब मैं प्रभु को दंडवत करता हूं, जब मैं प्रभु की स्तुति करता हूं, लिखा है यहां पर चेलों के बारे में लिखा है, तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद के साथ क्या लौट गए? यरूशलेम को लौट गए। आज की शाम यीशु को देखने के बाद, यीशु की आराधना करने के बाद कितने लोग के जीवन में आनंद है? एक ग्रीक वर्ड है प्रोस्किनो, आपको जानने की जरूरत नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूं। ये ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है टू वर्शिप, उसकी आराधना करना। और एक अनुवाद में आया है किस हिम, उसको चूम लो, उसको प्यार करो। वो चेलों ने यीशु मसीह को देखा और उसकी दंडवत करी, उसकी आराधना करी, उसको वर्शिप किया। और लिखा है वर्शिप करने के बाद, आराधना करने के बाद कैसे लौट गए? कैसे लौट गए? गुजराती में पढ़िए। તેનું ભજન કરીને તેનું ભજન કરીને તેઓ બહુ આનંદ કરતા क्या करने के યરૂશલેમ बाद? પાછા વળ્યા। भजन करने के बाद, नहीं भोजन करने के बाद। भजन करने के बाद तेवनु બહુ આનંદ કરતા યરૂશલેમ પાછા વળ્યા। बहु आनंद करता। क्या करने के बाद? भजन करने के बाद, उसकी आराधना करने के बाद बहु आनंद। आराधना में आनंद है मेरे प्यारों, हालेलुया। प्रभु की आराधना करने में आनंद है, प्रभु की आराधना करने में खुशी है मेरे प्यारों। मेरे पास समय नहीं ज्यादा समझाने के लिए। 3 मजूसी आए, पूरब से आए, हेरोद से पूछ रहे हैं राजा कहां है? ये राजा घबरा गया। अरे मैं एक तो राजा हूं यार, सबको मार मार के मैं तो अपना गद्दी बचा कर रख रखा हूं, और कौन राजा आ गया? अगर कोई पास्टर चिमन भाई से पूछे कि फलाना पास्टर वाड़ी बेस रोड में कहां है, तो पास्टर चिमन भाई घबरा जाएंगे। अरे इतने साल से मैं वाड़ी बेस रोड संभाल रहा हूं, कौन आ गया भाई? अगर वसंत भाई नानी खेरवान में है, अगर कोई पूछे नानी खेरवान में कोई पास्टर आया है, तो वसंत बोलो कौन पास्टर है भाई? हेरोद घबरा गया। पर वहां पर लिखा हुआ है वे तीनों उसको क्या कर रहे हैं? गिरकर दंडवत किए। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है उसकी दंडवत किए, उसकी आराधना किए। चर्च कलीसिया, आप उस प्रभु की जितनी आराधना करेंगे, आपके जीवन में उतना चिंता कम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग का एक ही सवाल रहता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बचाएंगे? यही सवाल, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बचाएंगे? आज की शाम कहता है प्रभु की आराधना करने वालों को, प्रभु की स्तुति करने वालों को किसी चीज की कोई कमी और घटी नहीं है। जो वचन हमने पढ़ा, दंडवत करके, आराधना करके बड़े आनंद के साथ लौट रहे हैं। क्या वो आनंद आपके जीवन में है? क्या वो आनंद आपके खुशी, आपके आराधना में है? कई बार कलीसिया आराधना करने में बहुत पीछे है, कमजोर है मेरे प्यारों। हम धन्यवाद देते हैं इस कीबोर्ड के लिए। जितनी सभाओं में जाओ, हमारे समय में एक ही रहता था, आजकल 2-2 रहते, ऊपर नीचे, एक टन नीचे वाला, 2-2 कीबोर्ड। पर कितनी बार हम प्रभु की आराधना कर पाते हैं? पौलुस और सिलास के बारे में लिखा है, कोई ड्रम बजा रहा था, कोई कीबोर्ड बजा रहा था, कोई ढोलक बजा रहा था, कोई गिटार बजा रहा था? नहीं। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसके 25 वचन को पढ़िएगा, जल्दी से पढ़िएगा। 16-25। आधी रात के लगभग, कितने रात के लगभग? आधी रात कब होती बताइए? आधी रात कब होती है? आप गांव वाले बताइए, आधी रात कब होती है? 12 बजे। तो ये कितने बजे की घटना है?
ये घटना कितने बजे की है? थोड़ा बोलिए ना आप लोग। आप लोग चाहते हैं कि मैं बंद कर दूं? क्यों? बोलने के लिए तो आया हूं, तो बंद कैसे करूं? जब माइक वाला बंद कर देगा तो मैं भी बंद कर दूंगा। माइक वाला बोलता मैं भी तो चलाने के लिए आया, मैं क्यों बंद करूंगा? हाँ ठीक है बेटा, तू भी चालू, मैं भी चालू, चालू रखना। अभी आप बताइए कब, कौन सी रात, कितने रात के वक्त? बोलिए ना, थोड़ा जोर से बोले। कब? आधी रात। अभी आधी रात नहीं हुआ, अभी और 2-3 घंटा बचा है। ये घटना आधी रात के वक्त। अब क्या हो रहा है आधी रात में? देखिए, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे। और कैदी उनकी क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। कितने लाख के लगभग? आधी रात के लगभग। कोई कीबोर्ड बजाने वाला नहीं, गिटार बजाने वाला नहीं, पता नहीं गाने की किताब उनके पास है या नहीं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास गाना गा रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कैदी उनकी क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। वो लोग भी परेशान हो गए, कौन दीवाना सिंगर आया है रे जेल में? कौन सिंगर आज जेल में आया है? और इन लोग को इतना मार पड़ी है, बेशरम लोग फिर भी गाना गा रहे हैं। अगर आप ऊपर के पदों में लिखा है, देखिए लिखा है, उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले, उन्हें बहुत बेत मारने की आज्ञा दी। 23वां वचन, बहुत बेत लगवाकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। दरोगा के आज्ञा दी, उनकी चौकसी रखे। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर भीतर की कोठरी में रखा और पांव काट में ठोक दिए, कपड़े फाड़ दिए, बहुत उनको मारे, भीतर की कोठरी में, अंदर की कोठरी में रखा, और उनके पांव क्या कर दिए? बांध दिए। हाथ भी बंधा है, पांव भी बंधा है, क्या खुला है? क्या खुला है? बोलिए ना, क्या खुला है? प्रभु की आराधना करने के लिए बस मुंह भी अगर खुला है तो काफी है मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। और कितने रात में गा रहे हैं? आधी रात। और कैदी उनकी क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। उन लोगों ने ये नहीं कहा, सिलास ने ये नहीं कहा, पौलुस भैया आज पता नहीं किसका दिन, किसका मुंह देखा था, आज मेरा दिन बहुत खराब था, आज घर से निकला तो बिल्ली भी रास्ता काटी थी, मेरी पत्नी बोली थी मत जाइए मत जाइए, पर मैं विश्वास करके आपके चक्कर में आ गया, और आज बिल्ली रास्ता काटी, पत्नी की सुन लिया होता तो आज इतनी बत्ती नहीं पड़ती, इतनी मार पड़ी मुझे। उनके साथ क्या हुआ है, उन्होंने बातें नहीं करी, उन्होंने एक दूसरे के शरीर को नहीं देखा, पर आधी रात के लगभग परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक आयत को पढ़िएगा, अय्यूब की पुस्तक उसका 35वां अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 35वां अध्याय। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ है? थोड़ा हाथ उठाकर दिखाएं। ओ थैंक यू वेरी मच। चलिए 35वां अध्याय और उसके 10वें पद को पढ़ेगा। तो भी कोई यह नहीं कहता, तो भी कोई यह नहीं कहता, मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर कहाँ है? जो रात में भी गीत गवाता है। कब गवाता है लाजरस भाई? रात में। कब गवाता है भैया? कब गवाता है? रात में। रात में भी गीत गवाता है। गुजराती में पढ़िए। પણ કોઈ એમ નથી કહેતું કે પણ કોમ નથી કહેતું કે જે મને રાત્રે ગાયન કરાવે છે, જે મને રાત્રે ગાયન કરાવે છે। ये बात है, जे मने रात्रे गायन कराए छे। ढोलक वाला नहीं छे, कीबोर्ड वाला नहीं छे, गिटार वाला नहीं छे, माइक नहीं छे, पर पता नहीं कौन है जो रात में गाना गवाता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ ये प्रभु है, रात में गीत गा रहे हैं। एक और आयत पढ़ेगा, साम 42, 42वां भजन, 42वां भजन और उसका 8 पद को पढ़ेगा। 42 का 8 पढ़ेगा।
तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं मैं उसका गीत गाऊंगा। अरे वाह, कब गाऊंगा मैं? वही वाली बात पढ़ना गुजराती में, रात को भी उसका गीत गाऊंगा। 8 हाँ પોતાની વત્સલતા દર્શાવતો हाँ અને રાત્રે હું તેનું ગીત ગાતો। અને રાત્રે હું તેનો गीत गातो। ये कौन परमेश्वर है जो पौलुस और सिलास को क्या गा रहा है? रात में गीत गाने के लिए बोल रहा है। मेरे पास समय नहीं समझाने के लिए। रात में आराधना चल रही है और कैदी उनकी क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। आज हम लोग चर्च में इतना जोर से गाते हैं, पड़ोसी नहीं सुन पाता। कुछ लोग दुनिया इधर की उधर हो जाए, गाना स्लो हो या गाना फास्ट हो, उनका ताली बराबर वैसी ही बजेगा। कितने पादरी लोग परेशान है, यहाँ के नहीं, भिलाई। गाना फास्ट हो, गाना स्लो हो, उनका ताली आवाज नहीं आती, जोर से बजाओ। एक मच्छर भी ना मरे। गाना तो पूछो नहीं। आराधना का टाइम है 9 से 12, है ना जी? सभी ज्यादा लोग 9 से 12 आराधना करते हैं। उस समय भी गाना। इन लोग को अगर रात में 12 बजे बुला ले तो सब सो जाते। 9 से 12 में ही टाई टाई फिस, तो रात के 12 बजे क्या गाना गाएंगे? अपने आप को जांच करके देखिए, क्या आप प्रभु में आनंदित हैं? कैदी लोग बात करते हुए, कौन है रे इतने आनंदित, कौन है गाना गा रहे रे रात में? हम लोग दिन में नहीं गा पाते, हम लोग दिन में नहीं गा पाते हैं। ये कौन सा कैदी आए जो रात में गाना गा रहे रे? तो किसी ने बताया होगा, उन लोग प्रभु के लोग हैं, वो प्रभु में आनंदित हैं। आज की रात जो प्रभु में आनंदित है, उसके लिए कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, कोई म्यूजिक नहीं। सुख हो दुख हो, परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा परमेश्वर ऐसा है, रात में भी गीत गवाता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारो, जैसे विश्वासियों के बारे में, चेलों के बारे में लिखा है, दंडवत करके बड़े आनंद से लौट गए। आज की रात्रि मेरी प्रार्थना है, जब आप प्रभु की आराधना करके आए हैं, आज की रात्रि आप बड़े आनंद से घर लौटने पाए। बोलिए आमीन। लोग देख करके आपको बोलने पाए, बहन इतना खुश कैसे रहती हो, भाई इतना खुश कैसे रहते हो? इस साल तो फसल अच्छा नहीं हुआ, इस साल तो बच्चों की शादी नहीं हुई, इस साल तो प्रमोशन नहीं मिला, इस साल तो घर नहीं बना। लोग आश्चर्य होने पाए, बोलना मेरा घर मेरे यहाँ खुशी नहीं है, मेरी नौकरी मेरी खुशी नहीं है, मेरा प्रभु मेरी खुशी है। मेरे प्यारे, हालेलुया। हरदम ईशु ईशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम ईशु ईशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। क्या लगे है मोल तेरा, क्या लगे है मोल। क्या लगे है मोल तेरा, क्या लगे है मोल। हरदम ईशु ईशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हरदम ईशु ईशु बोल, तेरा क्या लगे है मोल। हालेलुया। कैसे मिलेगा मुझे संपूर्ण आनंद, मुझे पूरा आनंद, वो खुशी कैसे मिलेगा? पहली बात हमने देखा, मेरे विश्वास का एक प्रतिफल है। जब मैं उद्धार पाऊंगा, प्रभु मुझे पूरी आनंद और पूरी खुशी देगा। दूसरी बात मैंने देखा, जब हम प्रभु की आराधना सच्चे मन से, हम दिल से जब हम आराधना करेंगे, मेरा संपूर्ण आनंद मिलेगा। तीसरी बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। लूका रचित सुसमाचार, फिर से एक बार कालू की पुस्तक में आ जाए। आप सोचेगा, अच्छा जो कालू मैं सोचती थी वो बाइबल वाला कालू है। ठीक है, 15वां अध्याय 32 वचन को पढ़ेंगे।
परंतु अब आनंद करना हाँ, और मगन होना ध्यान से सुनना, 15वां अध्याय और हम उसके 32 को पद को पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए। और मगन होना चाहिए। बाप अपने बड़े बेटे को बता रहा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, मर गया था, फिर जी गया है, फिर जी गया है, खो गया था, खो गया था, अब मिल गया अब है। मिल गया है। गुजराती में भी पढ़िए। તને ખુશી થવું તને ખુશી થવું તથા હરખાવું હરખાવું ઉચિત હતું, ઉચિત હોતું, કેમ કે કેમ કે આ તારો ભાઈ આ તારો ભાઈ મુવો હતો, હે? મુવો, આ તારો ભાઈ મુઓ હતો અને અને તે પાછો જીવતો તે થયો છે. પાછો જીવતો હતો અને ખોવાયેલો હતો, ખોવાયેલો હતો તે પાછો જડ્યો છે. તે પાછો जुड़िए हो चे। अरे आप समझ जाओ, काफी है। आपको समझ में आ रहा है? yes. बाप बड़े बेटे को बता रहा है, बड़े बेटे को बोल रहा है, अरे बेटा तेरा छोटा भाई आ गया है, आनंद करना और मगन करना चाहिए। तेरा भाई मर गया था, जी गया है, खो गया था, मिल गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब चर्च में नई आत्माएं आती हैं, नई आत्माएं बचती हैं, कितने लोग आनंद मनाते हैं? ईमानदारी के साथ हाथ उठाना। पर कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। कोई हमसे आगे आ जाए अच्छा नहीं लगता, और खासकर किसको अच्छा नहीं लगता ना? हर चर्च में, हर परिवार में एक बड़ा भाई है, उसी का नाम मुन्ना भाई है। ये बड़ा भाई कभी घर छोड़कर गया नहीं। ये बड़ा भाई बाप का विरोध नहीं किया, पर इतना कड़वाहट है इसके अंदर में। छोटा भाई आया, जब ये काम से लौट करके आया तो नाच गाने का शब्द सुना, पूछा, नौकर को बुला के पूछा, क्या हो रहा है? तो किसी ने बोला, तेरा भाई आया है। अच्छा, भाई आया है, अरे मैं जल्दी चलता हूं, उससे मिल करके आता हूं। नहीं, दुखी हो गया, परेशान है। उससे आनंद से मिलने के बजाय आज दुखी है, परेशान है। आज की शाम में आपसे पूछ रहा हूं, कोई उद्धार पा रहा है तो आपके जीवन में खुशी है? कोई गा रहा है, आपके जीवन में खुशी है? कोई बढ़ रहा है, आपके जीवन में खुशी है? कई बार हमारे जीवन में खुशी नहीं रहती। कोई नहीं बढ़ना चाहिए, मैं ही बढ़ना चाहिए। कोई नहीं गाना चाहिए, मैं ही गाना चाहिए। किसी का माइक का आवाज नहीं आना चाहिए, मेरा ही माइक का आवाज है। ये बढ़ा रहे, माइक बढ़ा रहे। हर चर्च में एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है, भिलाई में। इधर नहीं होंगे तो बताना, इधर भेज दूंगा। अच्छा, पादरियों से पूछते हैं, इनके चर्च में बड़ा भाई है कोई? कि आप ही बड़े भाई हो? कुछ कलीसिया में पादरी लोग ही बड़ा भाई बनकर बैठ गए, किसी को नहीं आने देंगे। हमारे यहाँ एक मछली होती है, उसको टेंगना मछली बोलते हैं। टेंगना मतलब उसका इधर भी कांटा रहेगा, इधर भी, मतलब उसको पकड़ो तो कांटा ही कांटा है। वो अगर जाल में फंस जाए ना तो ऐसे रहती है, ऐसे, किसी को नहीं आने देगी। छोटा बेटा एक बात कहता है, क्या कहता है? 15:9 में लिखा है, और जब मिल जाता है हाँ, तो वो अपनी नहीं 18 पढ़ना, 18
मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा और कि, उससे कहूंगा, पिताजी पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप है। किया है, इसलिए अब इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे एक मजदूर के समान रख ले। ये प्रैक्टिस कर रहा छोटा बेटा कि मुझे एक मजदूर के समान रख ले, एक सर्वेंट के समान रख ले। और जब छोटा बेटा आया, बाप ने ये नहीं कहा इसको एक नौकर के समान रख लो। वो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, जो करना चाहिए उसके लिए किया। पर वो आया है, समय नहीं इसलिए समझाने के लिए, वो आने के बाद बड़ा भाई क्या हो गया? दुखी हो गया। बाइबल में बड़े भाई लोग पता नहीं उत्पत्ति में भी दुखी हो गया था। हेलो, बड़ा भाई उधर भी दुखी हो गया, बड़ा भाई इधर भी दुखी हो गया। आज कलीसिया के अंदर बड़े भाई लोग ज्यादा हो जा रहे हैं। मेरे यहाँ एक बहन बराबर चर्च आती थी, बीच में चर्च आना बंद कर दी। मैंने पूछा क्या हो गया सिस्टर? मैं नहीं आऊंगी अब आपके चर्च। मैं बोला क्यों? मेरी पड़ोसी भी वही चर्च में आ रही है। अरे तो आने देना, अच्छा है ना, तू आ रही, तेरी पड़ोसी आ रही है, अच्छा है, दोनों मिलकर। मैं नहीं आऊंगी। वो भी चर्च आ जाएगा तो फिर लड़ूंगी किससे? कितने लोग चाहते हैं आपके पड़ोसी नहीं आए चर्च? देखो सब चाहते नहीं आए पड़ोसी। मेरा वो भाई अगर चर्च आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। वो पास्टर अगर आएगा, वो भाई अगर क्वायर में खड़ा हुआ ना, मां कसम मैं नहीं आऊंगा। मैं आपसे विनती करता हूं, क्यों बड़े भाई बन रहे हो? बल्कि बड़े भाई को जाकर के छोटे भाई से गले मिलना चाहिए था। छोटे भाई पागल कहीं का, कहां चला गया तू? ये बाप कितना परेशान था, मैं कितना परेशान था। बड़े आनंद के साथ उसको गले लगता था। पर बाप से लड़ रहा, एक बकरी का बच्चा भी तूने नहीं दिया मुझे, एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। अभी कन्वेंशन कल खत्म हो जाएगा, चिमन भाई के पास, संजय भाई का वहां का समय, एक गाना भी नहीं दिया तुम लोग गाने के लिए। अरे कम से कम एक प्रार्थना तो दे देते थे, मैं भी फोटो खिंचवा लेता था, मेरा भी ऑनलाइन में आ जाता था। आज कितने बड़े भाई लोग परेशान हैं मेरे प्यारों। बड़े भाइयों के जीवन में आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। आज की शाम अगर किसी का मन उस बड़े भाई के समान हो, अगर किसी बहन का मन उस बड़े भाई के समान हो, मैं आपसे विनती करता हूं, आपके जीवन में आनंद और खुशी आप खो रहे हो। मुझे नहीं पता कौन सा बकरी का बच्चा में आप अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ोगे, जब छोटा बेटा जा रहा था, छोटे बेटे को भी दिया, बड़े बेटे को भी दिया, दोनों को दिया। पर उस अध्याय को बीच में पढ़ेगा, बड़ा बेटा बाप से बोलता है, तूने बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। बाप बोलना चाहिए था, बेटा जब छोटे बेटे को दे रहा था, तेरे को तो नहीं देता था, पर उस समय तेरे को भी दिया मैं। एक ऐसा बाप, लुटाने वाला बाप, खर्च करने वाला बाप। पर बड़ा बेटा कभी भी अपने बाप के हृदय को समझ नहीं पाया। आज की शाम ऐसे कितने लोग हैं जो यीशु मुझसे और आपसे प्यार करता है, जिस यीशु ने मेरे और आपके लिए अपना प्राण दिए, जिस यीशु ने आज क्रूस के और अपना लहू बहा दिया। आज कितने लोग आज यीशु को पहचान नहीं पा रहे मेरे प्यारों। आज की शाम प्रभु हमसे कहता है कि अपना जीवन मुझको दोगे। हमारे विश्वास का प्रतिफल है मेरे प्यारों। पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मरियम कहती है, मेरी आत्मा उस प्रभु के कारण मगन हुई। पतरस कहता है, मेरे विश्वास का प्रतिफल है कि मैं उद्धार पा रहा हूं। चेले कह रहे हैं, हमने यीशु को देखने के बाद हमारे जीवन में और खुशी बढ़ गई और आनंद बढ़ गया।
आज वो प्रभु मुझको और आपसे चाहता है कि हम बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ हम अपने घर लौटने वाले होने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए, क्यों ना अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु जी। जब आप अपने स्थानों पर खड़े हैं, मैं चाहता हूं अपने दोनों पवित्र हाथों को उठाकर आज के इन सुने गए वचनों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने पाए। मेरे प्यारों, यदि आज की रात्रि आपने आशीष पाई है, यदि आज की रात्रि अपनी प्रभु ने आपसे बातें करी है, मैं आपसे विनती करता हूं अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करके जाने पाए। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे भाई, आज प्रभु आपको आनंद और खुशी देना चाहता है। मेरी बहन, प्रभु आपको आनंद और खुशी देना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। मिलके गाएंगे। संसार में यीशु है मेरी ताकत। ओ वो मेरा हर एक दिन में वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। मैं चाहता हूं आप अपने दाहिने हाथ को, कोई भी एक हाथ अपने सर के ऊपर रख लीजिएगा। मैं किसी को भी सामने नहीं बुलाऊंगा, पर जब आप अपने सर के ऊपर हाथ रखेंगे, इस सर के द्वारा, इस विचारों के द्वारा बहुत से प्रश्न आपके जीवन से होकर जा रहे हैं। बीते दिनों में बहुत से प्रश्नों ने आपको परेशान किया, पर आज की शाम प्रभु आपका आनंद बनना चाहता है। प्रभु आपकी ताकत बनना चाहता है। प्रभु आपके लिए खुशी की बात कहना चाहता है। जिन बातों के लिए आप परेशान हो रहे हैं, प्रभु कहता है, क्या तेरे जीवन में उद्धार की खुशी है? क्या उद्धार का अनुभव तेरे जीवन में है? अगर कोई भाई या बहन आज तक उद्धार नहीं पाया, आज की रात अपना जीवन प्रभु को समर्पित करके जाना। पाप की मजदूरी मृत्यु है मेरे प्यारे। आज के बाद एक सच्चे मन से प्रभु की आराधना करना। कभी कभी प्रभु हमें रात में भी उठाए, प्रभु मैं रात में भी तेरा गीत गाने के लिए तैयार हूं। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए प्रार्थना करने वाले अपने हाथ को सर के ऊपर रखिएगा। यदि शरीर में कुछ बीमारी भी है, तकलीफ भी है, मानसिक रीति से हो, शारीरिक रीति से हो, प्रभु का वचन आपको छूने के लिए, स्पर्श करने के लिए, चंगाई देने के लिए तैयार है। जरूरी नहीं कि मैं आपके ऊपर हाथ रखूं, मुझसे बढ़कर प्रभु यीशु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। प्यारे प्रभु, हम तेरे कदमों के पास आते हैं। इन 2 दिनों की सभाओं की पहली रात्रि के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। आज की रात्रि आपने यहां आए हुए लोगों से कहा, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु, अगर कोई भाई या बहन, कोई जवान भाई या बहन यहां पर है जिसके जीवन में आनंद नहीं है, जिसके जीवन में खुशी नहीं है, प्रभु आज की रात उसका आनंद आप बनने पाए। प्रभु जी, जितने लोगों ने अपने सर के ऊपर हाथ रखा है, तेरी आशीष यीशु के नाम से मैं इनके लिए मांगता हूं। प्रभु, जो भी तकलीफ इनके शरीर में है, यीशु के नाम से छुटकारा मिलने पाए। प्रभु, आज बड़े आनंद के साथ हम यहां से लौटने पाए। कल की सुबह फैमिली कॉन्फ्रेंस को तू आशीष दे।
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कल रात्रि की आखिरी आराधना को भी तू आशीष दे। प्रभु हम में से कोई भी इस ठंड और मौसम से बीमार ना होने पाए, सबके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने तेरे दास वेदी के ऊपर खड़े हैं, जो लोग नीचे बैठे उन सब के लिए आपका धन्यवाद हो। उनकी कलीसिया से आए हुए प्रियों के लिए तेरा धन्यवाद हो। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, कलीसिया बोले आमीन। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं।